सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा, इसको समरी स्टाइल स्टोरी स्टाइल में क्या समझे, पूरा चैप्टर ही समरी जितना है, बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर जो है के.आर. नारायणन जो है ये इसके लेखक है। इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में कि न्यूज़पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में और क्या रोल है, क्या भूमिका है जो कि न्यूज़पेपर प्ले करते हैं इंसानों के जीवन में, ह्यूमन लाइफ के अंदर। यानी इंसानों के जीवन में न्यूज़पेपर कितना महत्वपूर्ण होता है, न्यूज़पेपर की क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालते हुए, उस पर रोशनी डालते हुए ये चैप्टर, ये एक भाषण है एक्चुअली, देखा जाए तो एक लेक्चर है जिसको हम चैप्टर की तरह पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है। तो न्यूज़पेपर जो है उन्होंने अभी इससे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में, एज वेल एज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ भारत के विकास में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाई आज के तारीख में हम देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी कहीं पर आते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास, हमारा जो जमाना है अभी सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाना सोशल मीडिया के इस जमाने में बहुत आसान हो गया। लेकिन पहले के समय में जब सोशल मीडिया नहीं था, जब टीवी नहीं था, तब केवल और केवल पत्र और पत्रिकाएं या फिर आप कह सकते हो न्यूज़पेपर जो है वही एक माध्यम हुआ करता था आम जनता तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो हम अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय में अगर गांधी जी कहीं जाते थे और वहां हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू या न्यूज़पेपर में जैसे खबर छपती थी उसकी वजह से ही संभव हो पाता था। ठीक है, तो कोचरेल रमन नारायण यानी कि के.आर. नारायणन, जिनका जन्म हुआ है 1921 में और इनका निधन या परमपद हुआ है 2005 में, द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं। वॉज द फर्स्ट दलित, पहले दलित थे, टू होल्ड दिस ऑगस्ट ऑफिस। ऑगस्ट का मतलब है कि इतने महत्वपूर्ण पद को संभालने वाले ये पहले दलित व्यक्ति थे। ऑन मैनी ओकेजन्स, कई अवसरों पर, ही यूज्ड हिज discretionary एक सेकेंड गाइस, डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन पावर्स को इन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी कि विवेक से, बुद्धि से बहुत ही अपनी राष्ट्रपति की शक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया है। एंड डेविएटेड फ्रॉम कन्वेक्शन, और सम्मेलन से ये हमें प्राप्त हुए थे। एंड प्रेसिडेंट यानी कि लॉ और सम्मेलन के थ्रू इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट के पद पर कार्य किया था। अ मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बहुत ज्यादा अनुभव था। ही वर्कड एज लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द सोशल वेलफेयर वीकली पब्लिश्ड। तो एक सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की भलाई के लिए एक साप्ताहिकी, यानी सप्ताह में एक बार पत्र जो छपता है उसे साप्ताहिकी कहते हैं, उसमें उसके एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे, यानी पत्राचार का व्यवहार करते थे लंदन से। इसके रूप में इन्होंने काम किया है बाय के.एम. मुंशी। और ये साप्ताहिकी किसके द्वारा चलती थी, किसके द्वारा छापी जाती थी? के.एम. मुंशी के द्वारा। टॉट एट दिल्ली स्कूल, जो दिल्ली स्कूल के अंदर पढ़ाते थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। एंड सर्व्ड, और उन्होंने सेवा की थी एज द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जयपुर, जिसको हम जेएनयू कहते हैं। तो जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है, या जेएन यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के अंदर, उसमें इन्होंने वाइस चांसलर, हिंदी में कहते हैं उप कुलपति के रूप में भी भूमिका निभाई थी। ठीक है गाइस, आज का क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, पीछे बहुत ज्यादा ढोल बज रहा था। ओके, शादी का टाइम है ना, तो कोई बारात वगैरह या कुछ निकल रहा होगा, तो बहुत देर तक ढोल बजता रहा, और मुझे लगा ये ढोल रुक जाए तो अपन क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि आवाज बहुत तेज आ रही थी। तो मुझे लगा कि आवाज आप तक पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए क्लास लेट करनी पड़ी आज। ही ऑल्सो सर्व्ड एज ए एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब प्रमुख व्यक्ति। जापान के अंदर भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने सेवा दी थी। द यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में भी दी थी।
थाईलैंड में दी थी, टर्की में दी थी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में दी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दी थी। तो कुल मिलाकर के ये भारत के प्रतिनिधि बनकर गए थे। कहां कहां पर? जापान में भी रहे हैं, यूके में भी रहे हैं, थाईलैंड में रहे हैं, टर्की में रहे हैं, चाइना में रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं। द स्पीच, और ये जो इनका स्पीच है, इनका जो ये भाषण है, जिस भाषण का नाम है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट, कि कैसे एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब बहुत ही असाधारण या अद्भुत जो भूमिका है न्यूज़पेपर्स की, समाचार पत्रों की विकास में। टेकन फ्रॉम प्रेसिडेंट KR नारायणन सेलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1, इस चैप्टर को लिया गया है। हमारे जो प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, उनकी जो सेलेक्टेड स्पीच है, उनकी जो चुनिंदा भाषण है, उसके भाग पहले से वॉज delivered at the inauguration of the Diamond Jubilee celebrations in Indian Newspaper Society on 8 अप्रैल 1999। तो 1999 में 8 अप्रैल 1999 को सिल्वर जुबली का कार्यक्रम था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का, उसका इनॉग्रेशन था, यानी कि वह जो कार्यक्रम होने वाला था उसका इनॉग्रेशन था। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, ठीक है, अपवादित रूप से। एक्सेप्शन आप कहते हैं ना कि अपवादित रूप से, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, या आप कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में असाधारण या अति महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। तो उस समय में इनॉग्रेशन का मतलब है जब वहां पर समारोह शुरू हुआ था। तो जब समारोह शुरू होने को हम क्या बोलते हैं? इनॉग्रेशन करना, उद्घाटन जिसको आप कह सकते हो। उद्घाटन के समय में उन्होंने ये भाषण दिया था। द स्पीच इज इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ मीडिया। और ये भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाषण बहुत ही मूलभूत प्रश्न उठाता है मीडिया की भूमिका को लेकर। आई एम वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। आज मैं बहुत ही खुश हूं कि आज यहां मैं उद्घाटन करने के लिए आया हूं डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। आई थॉट द ओकेजन इज मच टू इंपॉर्टेंट फॉर इट टू गो विदाउट एटलीस्ट अ फ्यू वर्ड्स। मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि यह अवसर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओकेजन का मतलब क्या होता है? यह अवसर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे बिना कुछ शब्द कहे जाने देना ठीक नहीं होगा। यानी मेरे लिए अच्छा होगा कि इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से कुछ शब्द कहूं। नॉट दैट दे आर गोइंग टू बी ऑफ एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं है कि वे किसी विशेष महत्व की बात होगी। यानी कि मैं साधारण रूप से अपने मन की कुछ बात आप लोगों से आज करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि वह बहुत कोई असाधारण या बहुत कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वॉज बॉर्न आउट ऑफ द एक्सिजेंसीज ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के समय में जो आवश्यकताएं होती थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है उसका जन्म हुआ था। बॉर्न आउट का मतलब होता है जन्म होना। तो युद्ध की जो आवश्यकताएं थी, फाइटिंग फॉर न्यूज प्रिंट, जो कि न्यूज प्रिंट के लिए युद्ध होते थे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जन्म हुआ था। बट इट हैज बिकम अ चैंपियन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। लेकिन ये जो संस्था है द इंडियन न्यूज़पेपर, ये चैंपियन यानी विजेता बन गई थी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के विजेता के रूप में इसने अपना स्थान ग्रहण किया भारत में। द इंडियन प्रेस हैज हैड अ वेरी ग्लोरियस बिगिनिंग एंड करियर। भारतीय प्रेस जो है, प्रेस मतलब यही समाचार पत्रों से संबंधित जो है। नेक्स्ट है, आई रिकॉल दैट राजा राम मोहन राय, द फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस, जो राजा राम मोहन राय जिन्हें कि पिता कहा जाता है भारतीय नवजागरण का, हेड वन साइड एक बार उन्होंने कहा था, द प्रेस इज द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस, कि प्रेस जो है, मीडिया जो है, वह एक साधन है इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का। टुडे इज स्प्रेड्स इंटेलिजेंस अमंग द मासेस, और आज भी ये जो प्रेस है ये स्प्रेड करती है मतलब फैलाती है। क्या फैलाती है? बुद्धिमत्ता फैलाती है मासेस यानी भारतीय जनता के मध्य। इन द क्लासिफाइड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, अगर हम वर्गीकृत तरीके से समझने का प्रयास करें बुद्धिमत्ता को, तो भी इट हैज बीन ऑफन लीकिंग आउट इनफ इंटेलिजेंस, यानी कि आज भी अगर हम
बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से देखने का प्रयास करें तो हमें समझ में आएगा कि भारतीय प्रेस जो है, भारतीय मीडिया जो है, वह बुद्धिमत्ता को लोगों के बीच में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। द प्रिंट मीडिया मतलब वह मीडिया का वह भाग जिसमें छपाई का काम होता है, चाहे पत्र हो, पत्रिकाएं हो, समाचार पत्र हो, साप्ताहिकी हो, मासिकी हो, वार्षिकी हो, है ना, ऐसी अलग अलग किताबें छपती है ना। टुडे इज कंपीटिंग विथ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो प्रिंट मीडिया है आज वह कंपीट कर रही है, प्रतियोगिता कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो इत्यादि उस समय में। आई बिलीव दैट इन स्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और मेरा विश्वास है कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कि टीवी और रेडियो इत्यादि जो आ गए हैं, द रिटन वर्ड, द प्रिंटेड वर्ड विल हैव इट्स सुपरमेसी। तो जो लिखे हुए शब्द है या छपे हुए शब्द है उनकी अपनी सर्वोच्चता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई टीवी या रेडियो के आ जाने से समाचार पत्र खत्म हो जाएंगे। समाचार पत्रों में जो बात लिखी या छापी जाती है उसकी अपनी सुपरमेसी है, उसकी अपनी सर्वोच्चता बनी हुई है इन द नेक्स्ट मिलेनियम ऑल्सो, यानी कि अगले 100 सालों में भी। देयर इज अ क्लोज कम्युनियन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द प्रिंटेड वर्ड। लोग जो मतलब एक बहुत ही नजदीकी एसोसिएशन का मतलब है बहुत ही नजदीकी साथ है, बहुत ही नजदीकी साथ है एक दूसरे का, इंसानों का और प्रिंटेड वर्ड, छपे हुए शब्दों का यानी न्यूज़पेपर का। इट इज अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा विषय है जो वैश्विक अनुभव देता है। दैट व्हेन यू रीड समथिंग, जब आप कुछ पढ़ते हैं, योर होल बीइंग रिएक्ट्स टू इट। तो आपका पूरी, आपकी बुद्धि, आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह, हर चीज, यहां तक कि आपके बॉडी के पार्ट्स भी, हर एक चीज जो आप पढ़ते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अनलाइक इन अ वीडियो और एन ओरल एक्सपोजिशन, ये बिल्कुल भी एक वीडियो की तरह या एक मौखिक प्रदर्शन या मौखिक व्याख्या की तरह नहीं है। द प्रिंटेड वर्ड इज रियली अ सोल स्टीयरिंग। छपे हुए शब्द वास्तविकता में आत्मा को प्रभावित करने वाले होते हैं, हिला देने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाले होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि ऐसे माध्यम या ऐसे साधन होते हैं। प्रिंटेड वर्ड जो होते हैं यानी कि प्रिंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर जो है, वह आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा प्रदान करता है। That is why India has gone through the experience of gradual multiplication of the print media। इसीलिए भारत जो है वह एक ऐसे अनुभव से गया है कि ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन, ग्रेजुअल का मतलब है धीरे 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 धीरे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का बहुगुना हो जाना, अत्यधिक मतलब कई गुना हो जाना। बहुगुना का मतलब क्या होता है? कई गुना हो जाना। कि प्रिंट मीडिया जो है वह धीरे 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 कई गुना हो गई है। Somebody has posed a question to answer। किसी ने एक प्रश्न पूछा था जवाब देने के लिए। What has been the greatest invention of the last 2 millennia? यानी कि पिछले 200 सालों में सबसे महानतम आविष्कार आप किसको मानते हैं? द थॉटफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार के जो विचारशील लोग हैं, हैव रेस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, बाय द सेलेक्टिंग द प्रिंटिंग मीडिया एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द लास्ट 2 मिलेनिया। यानी पिछले 2 सदियां, यानी पिछले 200 साल जो है उनका सबसे महानतम खोज, सबसे महानतम आविष्कार जो है, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को माना है। प्रिंटिंग प्रेस को हिंदी में हम कहते हैं छपाई खाना, जहां पर छपाई का काम होता है। इन अमेरिका में आई थिंक एंड ऑडिट वॉज टेकन ऑफ द लार्ज मेट्रोपोलियन न्यूज़पेपर। मुझे लगता है कि एक ऑडिट की गई थी, लोगों से एक प्रतिक्रिया ली गई थी सबसे बड़े मेट्रोपोलियन न्यूज़पेपर की, यानी महानगर में छपने वाले समाचार पत्र की। एंड इट वाज नोटिस्ड, और ये वहां पर सामने आया, प्रकट हुआ, दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर टू गो डाउन। कि वहां पर लोगों में एक टेंडेंसी है, एक ऐसी विचारधारा है कि भाई जो सर्कुलेशन है न्यूज़पेपर का टू गो डाउन, आगे बढ़ने के लिए न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। बट इंडिया में आर एक्सपीरियंस हैज बीन जस्ट कॉन्ट्रेरी। हमारा जो गो डाउन मतलब निम्न होने के लिए, पतन के लिए, न्यूज़पेपर जितना पटेगा उतना ज्यादा देश की बर्बादी होगी, उतना ज्यादा देश का नाश होगा।
लेकिन भारत में हमारा जो अनुभव है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? भारत में अमेरिका के कंपैरिजन में हमारा अनुभव विपरीत है। देयर हैज बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पर एक एक्सप्लोजन का मतलब है बहुत, एक होता है ना भड़ाम करके फट जाना, जैसे बम का हम बोलते हैं ना, बम फट गया तो एक्सप्लोड हो गया वो, ठीक है। तो यहां पर क्या है? एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत ज्यादा फैलाव हुआ है न्यूज़पेपर्स का और पीरियोडिकल्स का। पीरियोडिकल्स किसको कहा जाता है? वे समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो कुछ नियमित समय के अंतराल पर छपती है, जैसे एक सप्ताह में छपने वाली साप्ताहिकी कहलाती है। ऐसे ही एक पक्ष में 15 दिन में छपने वाली पाक्षिकी कहलाती है। एक महीने में एक बार अगर न्यूज़पेपर छप रहा है तो वो मासिकी कहलाएगा, और फिर त्रैमासिकी होता है, फिर अर्धवार्षिक होता है, फिर वार्षिक होता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से न्यूज़पेपर छपते हैं। द एंड पीरियोडिकल्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द रोल ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स हैव प्लेड इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सेप्शनल। और जो रोल, जो भूमिका इन न्यूज़पेपर ने निभाई है और साथ ही साथ फ्रीडम मूवमेंट में निभाई है और भारत देश के विकास में निभाई है, वह एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है कोई भी चीज जो अपवाद स्वरूप हो, कि वह एक अपवाद ही है, सामान्यतः इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मैथ्यू मेंशन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन पेपर। मिस्टर मैथ्यू जो है उन्होंने उल्लेख किया है अपने स्वयं के अनुभव का, उनके स्वयं के न्यूज़पेपर के बारे में, जिसका नाम है मलाया मनोरमा, विच कंडक्टेड अ क्रूसेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जिन्होंने एक धर्म युद्ध छेड़ दिया था प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। इट्स विक्ट्री वॉज एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन केरला। और ये जो उन्होंने धर्म युद्ध यानी कि क्रूसेड जो छेड़ा था प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, इसकी जो जीत हुई वह बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही उत्तेजक अनुभव रहा केरला में। टुडे हिज पेपर हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन इंडिया। और आज की तारीख में उनका जो समाचार पत्र है वह भारत में सबसे ज्यादा बंटने वाला, सर्कुलेशन का मतलब है जिसका सबसे ज्यादा जिसका जो न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा बिकता है या बंटता है, वह न्यूज़पेपर बन गया। इट इज अ रिमार्केबल फीचर that the language newspapers in India have come to their own, and indeed their circulation has even exceeded that of national newspapers। और ये एक बहुत ही ध्यान देने योग्य तत्व है या तथ्य है कि लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है, भाषा संबंधित जो समाचार पत्र हैं भारत में, वे अपने आप ही आ गए। ठीक है, कम टू देयर ओन मतलब उनके लिए सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा, स्वतः ही उन्होंने क्या है, अपना स्थान बना लिया। और निश्चित तौर पर जो उनका सर्कुलेशन हो रहा है, उनका फैलाव हो रहा है, इवन एक्सीडेड, वह आगे बढ़ता है दैट ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर, और आगे बढ़कर वह राष्ट्रीय पत्र के रूप में, राष्ट्रीय समाचार पत्र के रूप में देखे जाते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट व्हाइल कंपीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं ये कहना पसंद करूंगा या मैं कहना चाहूंगा कि जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सभी लोग कंपीट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर स्टैंड्स समटाइम ट्रिवियलाइज, कई बार न्यूज़पेपर जो है थोड़ा सा ट्रिवियलाइज होते हैं, मतलब प्ले डाउन, थोड़ा सा कम उसमें भूमिका निभा पाते हैं, एंड कमर्शियलाइज इवेंट्स, और घटनाओं को तुच्छ बना करके व्यवसायीकरण करने का काम करते हैं। आई रिकॉल, मुझे याद आता है, 2 रिसेंट इवेंट्स, 2 ऐसी अभी हाल ही की घटनाएं, एंड टू मिस आउट ऑन द एक्चुअल न्यूज, और 2 वे घटनाएं जो वास्तविकता में न्यूज में आनी चाहिए थी लेकिन वह वास्तविक न्यूज में नहीं आ पाई। I went to खजुराहो to inaugurate the खजुराहो फेस्टिवल, मैं खजुराहो गया था खजुराहो फेस्टिवल का उद्घाटन करने, which was a colorful and meaningful festival, जो एक रंगों से भरा हुआ और अर्थपूर्ण त्योहार था, फेस्टिवल था। At the same time a fashion show for cats took place in New York, और साथ ही साथ उसी समय पर एक फैशन शो चल रहा था जो किसका था? कैट्स का था, बिल्लियों का था, जो कि न्यूयॉर्क में चल रहा था। Some of newspapers highlighted a cat with a crop cut hair dressed for the fashion show, और कुछ न्यूज़पेपर जो है उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर एक ही न्यूज दिखाई
कि एक बिल्ली है जिसने न्यू क्रॉप कट, यानी कि छोटे उसने बाल कटा रखे हैं और उसने ड्रेस पहन रखी है फैशन शो के लिए, बट दे डिड नॉट गिव द सेम इंपॉर्टेंस टू द खजुराहो फेस्टिवल। लेकिन उन्हीं न्यूज़पेपर वालों ने उतना महत्व खजुराहो के फेस्टिवल को नहीं दिया। ओके, दैट इज व्हाट आई कॉल द टेंडेंसी, और इसी को मैं टेंडेंसी कहता हूं टू ट्रिविलाइजेशन इन द प्रेस। ट्रिविलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी बड़ी खबर को छोटा कर देना, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को छोटी सी खबर बना करके छाप देना। इट इज एन इररेजिस्टेबल टेंडेंसी, और ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसको हम रोक नहीं सकते, रेजिस्ट नहीं कर सकते, बट इट हैज टू बी रेजिस्टेड। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। फॉर वॉट? क्योंकि जो मिस्टर मैनन मैथ्यू जो है डिस्क्राइब करते हैं एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर, जिसे कि मिस्टर मैनन मैथ्यू कैसे व्याख्या करते हैं कि ये प्रिजर्वेशन यानी कि ये जो संरक्षा है, ये सुरक्षा करना जो है इस पहचान की, जो हमारे कल्चर की पहचान है, उसकी रक्षा की जाना जरूरी है। इंडियन न्यूज़पेपर नॉट ओनली आर लार्ज इन साइज, भारतीय समाचार पत्र बहुत बड़े साइज में है, ऐसा तो है ही, इसके अलावा सर्कुलेशन में भी बड़े हैं, बट दे हैव ऑल्सो बिकम द स्टेपल डाइट, लेकिन वे मुख्य आहार बन गए हैं लोगों के लिए। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे सुबह सुबह अगर न्यूज़पेपर नहीं आता, एक चाय के कप के साथ न्यूज़पेपर ना पढ़ ले जब तक बैठकर, उनको ऐसा लगता है दिन शुरू नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के दिन की शुरुआत ही दो चीजों से होती है, एक कप चाय और हाथ में एक न्यूज़पेपर, उसी से दिन की शुरुआत होती है। वन कैन नॉट थिंक ऑफ अ डे स्टार्टिंग विदाउट अ न्यूज़पेपर। कोई ऐसे लोग भी हैं जो कि दिन की शुरुआत ही नहीं मान सकते बिना न्यूज़पेपर के। दस इस प्रकार इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, इस तरीके से हमारे जीवन का एक पार्ट एंड पार्सल का मतलब है महत्वपूर्ण अंग बन गया है न्यूज़पेपर हमारे जीवन का। आई विश द न्यूज़पेपर सोसाइटी, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, एंड द न्यूज़पेपर ऑफ विच इट इज कंपोज्ड इवन ग्रेटर सक्सेस एंड ग्लोरी इन द फ्यूचर, और न्यूज़पेपर को भी जिसने आज तक रचना की है, ग्रेटर सक्सेस, उन्हें महान सफलता आगे मिले जीवन में, और ग्लोरी मिले, उन्हें बहुत ही गरिमा मिले फ्यूचर में, भविष्य में। बीइंग पार्ट एंड पार्सल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है हमारे जीवन का, हमारे लोगों, हम जो लोग हैं हम लोगों के जीवन का। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, न्यूज़पेपर्स विल एक्ट विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कल्टिवेट वैल्यू एंड पास ऑन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री टू द पीपल। मैं निश्चित हूं कि न्यूज़पेपर जो है बिल्कुल सही तरीके से व्यवहार करेंगे, एक्ट करेंगे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिम्मेदारी पे, टू कल्टिवेट वैल्यू, ताकि वे मूल्य को जन्म दे सके, अच्छे मूल्यों को जन्म दे सके, पास ऑन द कल्चर, और हमारे कल्चर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों तक। मे आई विश द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एवरी सक्सेस, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जो है ये हर तरह से सफल हो, या हर तरह से इस कार्यक्रम को सफलता मिले। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़पेपर जो है उनका क्या महत्व है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर ही इतना सा है, तो अपन ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कल क्वेश्चन आंसर के लिए मिलते हैं।